क्षेत्र में एक ऑर्गेनिक खेती को लेकर जो वो जी सम्मेलन हुआ जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे, भारत के हरियाणा के कृषि मंत्री, गुजरात के कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या किस तरह से ऑर्गेनिक खेती पर काम कर रहे हैं सब? देखिए, आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम है हमारे हरियाणा से ही हैं, गुजरात के गवर्नर हैं। वो आए थे और गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। हमारे यहाँ भी सीएम साहब थे और जेपी दलाल साहब हमारे कृषि मंत्री थे और मैं था। हम दो कैबिनेट मिनिस्टर थे। हमारे वाइस चांसलर थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी गुजरात से आए थे। जैसा हमारे गवर्नर साहब ने बताया, महामहिम आचार्य देवव्रत जी ने, ये पीएम साहब का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाने का। गुजरात में बहुत तेज़ी से लोगों ने अडोप्ट कराया। वो चाह रहे हैं इसी तरीके से हरियाणा पूरे देश में हर जगह गवर्नर साहब जा रहे हैं इसका कंपेन करने के लिए, समझाने के लिए। हमारा सीएम साहब का तो तीसरा विजिट था और अब ऐसा एक हरियाणा में भी बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, बड़ा जल्दी करने जा रहे हैं। और इसका बहुत लोगों ने हाथों हाथ लिया। उनकी फसल देखिए, हम हैरान रह गए, बहुत बढ़िया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने हम एक हिसार में करना चाह रहे हैं। इसी महीने हो जाए, वो गवर्नर साहब पे डिपेंड करता है कि हमें कब टाइम दें। मेरा अपना अंदाज़ा है कि कोई 10,000 की गैदरिंग करके इस प्रोग्राम को कराना चाहेंगे। ये खेती तो ऐसी है कि जहाँ मिल गया फसल, जहाँ गन्ना यूपी में, यूपी महाराष्ट्र सबसे आगे है गन्ने के मामले में। 300 साढ़े 300 क्विंटल पर एकड़। हमारे यहाँ 500, वो कहते हैं 500 क्विंटल, उनके 350 क्विंटल है, हमारे 501 क्विंटल। उनका गन्ना देखा 14 फुट लंबा, और अभी तो 1-1.5 महीने और बढ़ेगा। तो बहुत बढ़िया, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ। और इससे पूरे हरियाणा में, जिसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, जिसमें आपको केमिकल्स की ज़रूरत नहीं, खर्चा बड़ा कम है, जहाँ एक फसल पे दूसरी खेती में 10,000 खर्च होता है, वहाँ इसका 1,000 रुपया पर एकड़ खर्च है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे समझता कि ये वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर हिसार में कोई कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं सर? हाँ, कर रहे हैं। अभी ये डिपेंड करेगा हमारे सीएम साहब पे और गुजरात गवर्नर साहब पे। वो दोनों मिलकर तय करेंगे। जब भी कोई डेट देंगे उस पर मैंने कहा जी मैं करवाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, लोग चाहेंगे। बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर हमारे बच्चे हैं, वो चाह रहे हैं, क्योंकि जो अब खेती है इसमें कभी कपास अब मारी गई, गुआर सब खत्म हो गए, तो उसमें बीमारी का भी कम देखा मैंने। धान देखे, वहाँ बहुत बढ़िया धान है। अब के धान आ रहे हैं हमारे यहाँ, कहीं आधा ऊपर है आधा छोटा है, मतलब सारा एक जैसा नहीं है। वहाँ देखा पूरा का पूरा धान एक जैसा है। सर अभी जो सौर ऊर्जा की बात हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसके तहत हरियाणा का जो पिछली बार लक्ष्य था, हमारे बहुत अच्छा लोगों ने लिया है कुसुम योजना को। हमें शुरू में मिला था 12,000, अगली बार हमें 18,000 मिला। अब के हमारा अंदाजा है कि हम 50,000 लगा देंगे इसी साल में। और पोर्टल खोलते हैं तो एकदम इतनी हैवी बुकिंग आती है। अगर पूरा दिन खोलते हैं तो 2 लाख। इसमें भारत सरकार 30% सब्सिडी देती है, 45% हरियाणा सरकार देती है, 75%। तो फार्मर्स के हेड पे 25% आता है। और इसका ये फ़ायदा है कि 5, 7, 10 एकड़ तक ये जो सौर ऊर्जा का है, ये बहुत बढ़िया सक्सेसफुल है। कोई बिजली का बिल नहीं आता और किसान जब चाहे अपना चला लेता है। उसको बिजली भी अलग पैदा होती है, वो उसको अलग फ़ायदा है। तो इसका बहुत फ़ायदा है। सर हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा गए थे, 2 दिन का उनका वहाँ दौरा था, और एक धर्मशाला का उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास किया है। इसके साथ ही मत्स्य पालन यानी जो मछली पालक किसान हैं सिरसा जिले के, उनके लिए खासतौर पर सौगात दी है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, सिरसा में कुछ एरिया ऐसा है, जैसे कालावाली का है, डबवाली कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जहाँ पानी ज़मीन में अब भी कड़वा पानी है, खारा पानी है। और उस पानी से फसल के लिए वो ट्यूबवेल कामयाब नहीं है। उस जगह लोगों ने ये करा कि अपने टैंक बना दिए। गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी एडवांस दे दी, कल सीएम साहब ने अनाउंस करी है। और वो अपने फार्म डेवलप करके पोन्स बनाते हैं, उसमें फिर पानी इकट्ठा करके झींगा मछली जो है बड़ी एक्सपोर्ट होती है, बड़ा अच्छा भाव मिलता है। जो सुनने में आ रहा है, जैसा मैंने भी लोगों से पूछा, इसमें 5 लाख से लेके 10 लाख रुपया ईयरली फसल का उन्हें आमदन हो रही है। तो मैं, जो ज़मींदार की ज़मीन 50,000 40,000 रुपया एकड़ ठेके पे जाती है, उससे अगर 5 लाख रुपया एकड़ की कमाई हो तो उनका जीवन काफ़ी सुधरेगा। और कालांवाली में तो आप कभी जाके विजिट करके देखें, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये मतलब सीएम साहब ने वहाँ के किसानों के लिए वो
टेस्टिंग लैब उन्होंने 2 दिन लगाए। एक तो उन्होंने कोई अरोड़वंश धर्मशाला का फाउंडेशन स्टोन था, दूसरा उन्होंने ये मछली पालन का इसका करा था, एक वो अपने कोई पुराने मित्र थे तो बहुत गरीब आदमी था, बिरबल राम, आज अखबारों में भी छप रहा है, उसके यहाँ भी चाय पीने के एक मैसेज है। देखिए सीएम अगर 2 दिन कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रुकते हैं तो उसका लोगों में मैसेज आता है, एडमिनिस्ट्रेशन टर्न अप होता है और काम की टोटल कार्यशैली में इम्प्रूवमेंट आती है। सर अभी आप बेंगलोर में थे तो सम्मेलन था सर, उसमें किस तरीके की चर्चा हुई है? देखिए वो एक समाज का सम्मेलन था, हर साल करा करते हैं। एक बार अब से 2 साल पहले उन्होंने विज्ञान भवन में करा था, जिसमें एनआरआई जी जो जाट समाज से हैं वो भी सब बुलाए थे उन्होंने। 70 देशों के एनआरआई आए थे, एक समाज में सुधारने के लिए कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे मैंने उसमें जिक्र करा, कंवर नटवर सिंह जी जो थे हमारे, उन ज़माने में आईएफएस में गोल्ड मेडलिस्ट थे। अब के जो 1000 बच्चे यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सिलेक्ट हुए हैं, उसमें 42 जो है वो जाट समाज से हैं। तो लोगों को समझाने के लिए कि जैसे जापान अमेरिका में लोग खेती को 2% से लेकर 7% करते हैं, खेती नहीं करते। हमारे यहाँ मजबूरी है, हालांकि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में हमसे बड़े बड़े फार्म है, कोई करता ही नहीं। वो लोग अदर ऑप्शन में चले गए। खेती में इतना प्रॉफिट है नहीं, 1 एकड़ पे अगर घर के 8 मेंबर होंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो उसे या तो बड़े कोऑपरेटिव फार्म्स हो उसको लोग करें, या फिर बिजनेस में जाए। तो हमारा मेन मकसद था बच्चों को ये है कि भाई वो बाहर निकले, अपना सर्विसेज में जाएं या उसका बिजनेस में जाएं। जैसे गुजरात में पटेल है, एक फैमिली गांव में क्या करते हैं, 8 बच्चे इकट्ठे हुए, 8 बच्चे इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठा करके एक को जो सबसे इंटेलिजेंट है उसे बाहर भेज देते हैं। वो लड़का फिर जाके 1 साल के बाद अगले 2 बच्चों को बुला लेता है, फिर वो 3 बच्चे चले गए, वो मतलब वो 2 साल के अंदर 8 बच्चे बाहर चले जाते हैं। और बहुत अच्छा, गुजरात के पटेल आज बहुत आगे चले गए। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं के इंडिया के कोई आदमी है तो पटेल का सबसे ज़्यादा गई है। तो हमारा इसमें मेन मकसद ये था कि समाज के लोगों को, जो समाज के लोगों ने ऑर्गेनाइज करा कि भाई हम इस बात को काट के कहीं उस बात की नहीं करें, जात पात की बात, हम खाली ये करें कि आगे बढ़ाने का बच्चों का, उनको एजुकेशन में कैसे, उनका कैरियर बिल्डअप कैसे, उन्हें बिजनेस में कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे कम से कम 5000 बच्चे फैमिलीज हैं जो बेंगलोर में बैठे हैं। ये पूरे साउथ इंडिया का था, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला 4 स्टेटों का था, गोवा भी उसमें था। उन्होंने बुलाए थे। अब हमें उन्होंने इज्जत, हमारे गवर्नर साहब गए थे, आचार्य देवव्रत जी चीफ गेस्ट थे, मैं भी था, वीरेंद्र सिंह जी भी थे, एक संजीव बालियान सेंटर में मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी थे, कुछ और एमपी थे, एक पटेल मध्य प्रदेश से मिनिस्टर हैं वो भी थे। अच्छा था, आपस में एक परिचय होता है, मिलना, जैसे अग्रवाल समाज करता है, ब्राह्मण समाज करता है, ऐसे एक समाज का फंक्शन था जो राजनीति से हट के था, उसमें गए थे।